नमस्कार। अनुज कुमार, बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर। एक बार फिर मैं एयर पॉल्यूशन का टॉपिक एसिड रेन पे आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है एयर पॉल्यूशन के एक टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। उसी एयर पॉल्यूशन के एक दूसरे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड रेन। एसिड रेन जिसको हिंदी में हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। जहां तक मुझे मालूम है कि वर्षा और एसिड दोनों के बारे में सबको एक तरह से ज्ञात है, लेकिन एक बार फिर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि एसिड और रेन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एसिड और रेन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक पीएच रेंज है। पीएच रेंज अगर जो ये पीएच रेंज अगर जो 7 के बराबर हो, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पीएच, यही पीएच जो है अगर जो 7 से ज्यादा हो, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक पीएच। और मैं जो अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, जब ये पीएच जो है 7 से नीचे हो तो हम लोग कहते हैं इसको एसिडिक पीएच। यही एक पीएच जो है डिसाइड करता है कि आपका सब्सटेंस लिक्विड जो भी जो है क्या एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। खैर वो दूसरी बात है। इससे सब बात ये रिलेटेड था, मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अम्लीय वर्षा, इंग्लिश में एसिड रेन। वर्षा जो भी ऊपर से गिरता है हम लोग जानते हैं उसको बारिश और वर्षा कहते हैं। और यही वर्षा जब अम्लीय फॉर्म में हो, एसिडिक फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि क्या है, एसिडिक रेन। समवाट में स्टूडेंट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, शायद ये बीएससी सेकेंड का एक जनरल टॉपिक है। हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये डिस्कस किया था एक एसिड रेन के बारे में, जो कि हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड था। और ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ आता था, वायरस के पॉलन ग्रेन से। यही एसिड रेन हम बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए फिर से एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म में। मैं एसिड रेन के बारे में डिस्कस करूं, इन सब चीजों के बारे में कैसे होता है, क्या है, उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, एक चीज आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि एसिड मेनली 2 एसिड जो है इस यहाँ रिस्पॉन्सिबल है। इस वर्षा के लिए 2 एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल है। एक एसिड जो है HNO3, मेनली 2 एसिड की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। दूसरी जो है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, गंधक भी कहते हैं, समवाट इसको तेजाब भी कहते हैं, है ना। दूसरी एसिड है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। यही तो जो मेन एसिड है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। यही जो है जब बारिश के फॉर्म में नीचे गिरने लगती है तो हम लोग कहते हैं ये एसिड रेन का काम कर रहा, अम्लीय वर्षा का काम कर रहा। Before we start the acid rain and impact and consequences of acid rain, so we should know कि ये एसिड रेन जो है बनता कहाँ से है, इसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। इस फॉर्मेशन एसिड रेन का फॉर्मेशन का कारण क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द एसिड रेन। तो हम लोग बात किए कि 2 एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, 2 ऐसे एसिड हैं जो कि हमको अम्लीय वर्षा में मेनली जो है कारक हैं। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं कि एसिड रेन, ये एसिड कैसे फॉर्मेशन होता है, कहां से आता है, फिर इसके बाद इंपैक्ट की हम बात कर रहे हैं। एसिड रेन की बात करें, सिंपली हम बात करें, सल्फर है ना। ये सल्फर एक ऑक्साइड मिला, SO हुआ, एक सल्फाइड मिला SO, फिर दूसरा सल्फाइड मिला सल्फर डाइऑक्साइड, फिर तीसरा सल्फाइड मिला सल्फर ट्राइऑक्साइड, और एक और ऑक्सीजन उसको मिला लीजिए
तो वो क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक का चौथा फॉर्म। दूसरी बात, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, दिस सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता कहाँ है, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर से सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये वाटर वेपर साथ के साथ मिलकर के ये ऑक्साइड जितने हैं, ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, क्या बना देता है, एसिड बना देता है। ऐसे ही HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है वाटर वेपर से मिला और ये क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड बना दिया। मेन कारण क्या है इस एसिड का बनने का, दो मेन एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड बन कहां से रहे हैं, ऑक्साइड से, सल्फर के ऑक्साइड से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। एक और ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे भी जो बनता है कार्बोनिक एसिड। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एसिड रेन में जो दो मेन गैसेस हैं, दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और दोनों के ऑक्साइड मिलकर के नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि बोथ द एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक रेन। पहले मैं बड़ा इसके पहले मैं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन एक चीजें मुझसे छूट गई यहाँ कि ये एसिड रेन जो 5 से 5.7 pH के बीच होता है, तो ये कहते हैं कि एसिडिक रेन है। हमारा एसिडिक स्लाइटिक एसिडिक कंडीशन भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, लेकिन यही जब ज्यादा एसिडिक होने लगे, यही कंडीशन जब एसिडिक रूप में होने लगे, स्लाइटली 5 से 5.7 के बीच होने लगे, तो कहते हैं कि ये क्या है, एसिडिक है। बहुत सारी जगह देखा गया है कि यही पीएच जो है 4 के बराबर आ गया है, जो कि मोस्ट डेंजरस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोफ्लोरा, है ना। तो हम एक तो डिसाइड हुआ कि हमारा पीएच रेंज जब 5 से 5.7 के बीच जब आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, एसिडिक रेन है। और 4 के बार आ जाएगा, वेरी डेंजरस कंडीशन फॉर एसिडिक रेन है। ये दूसरी बात है, हम लोग कह रहे हैं कि एसिड बनता कहां से है, एसिड बन रहा है सल्फर डाई, दो एसिड जो है हमारे रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक रेन के लिए, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों जो है, इसकी मैं एक बार मैकेनिज्म को डिस्कस कर दे रहा हूं। ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्सेज क्या है। देखिए जनरली दो सोर्सेज हैं किसी चीजों के, एक जो है एंथ्रोपोजेनिक जिसको मैन मेड कहते हैं, दूसरा जो है एक नेचुरल सोर्सेज है ना। तो दो सोर्सेज हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। एक जो है नेचुरल सोर्सेज, जो कि खुद नेचर में ये सोर्सेज जो है खुद जो है गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, कम्स इन नेचर। और आती कैसे है नेचुरल सोर्सेज में, वेजिटेशन है, वेजिटेशन में प्लांट है, प्लांट की एक्टिविटी के लिए सल्फर जरूरी है। ये सल्फर जो है फिर जो है डिग्रेड होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फिर नेचर में चला जाता है। दूसरा एक सोर्स है दैट इज द वोल्केनो, है ना, ज्वालामुखी भी है सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिच सोर्स है। तो ये तो नेचुरल सोर्सेज थे जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, तो प्रदत्त है, नेचर से प्रदत्त है, जिसको कहा जाता है कि नेचुरल सोर्सेज वी कांट स्टॉप देम, इनको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप कर सकते हैं तो नेचर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अरे इसको हमारे बस की बातें नहीं। दूसरा चीज है, एक जो है एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन की एक्टिविटी के चलते भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है निकलता है। जैसे मेन सोर्सेज इनका क्या है, ऑटोमोबाइल्स, कारखाने में ढेर सारी चिमनियां हैं, चिमनियां से निकल रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकल रहा है। ऑटोमोबाइल्स हैं, बसें हैं, स्वचालित वाहन है, ये सब दे आर द सोर्सेज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ द सल्फर डाई और नाइट्रोजन ऑक्साइड के। वाटर वेपर है आपके नेचर में पहले से, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एक गैसीय पॉल्यूटेंट के रूप में आपके एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं।
ठीक, यहाँ आए इंट्रोड्यूस हुए सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ के वाटर वेपर के चलते जो पॉस में एबंडेंट वाटर वेपर है इससे मिल करके क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आया और इसके साथ वाटर वेपर के साथ मिल करके क्या बना दे रहा है, नाइट्रिक एसिड। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि जितने हम एंथ्रोपोजेनिक या नेचुरल सोर्सेज सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रिलीज कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में वो जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है तो एटमॉस्फेयर में अबंडेंट जो है वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एक्टिविटी करके रिएक्शन करके वो क्या बना दे रहा है, एसिड बना दे रहा है। अब यही एसिड का यहाँ डिपोजिशन हो रहा है। ये एसिड का डिपोजिशन गैसियस फॉर्म में हो सकता है या तो पार्टिकुलेट फॉर्म में हो सकता है ना। और कभी कभार होता क्या है, पार्टिकुलेट पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में हो जाता है या गैसियस फॉर्म में रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि यही ड्राई गैसियस फॉर्म जो है ड्राई होकर के नीचे आ जाता है और नीचे आ जाता है तो इसको कहा जाता है ड्राई डिपोजिशन। पार्टिकुलेट फॉर्म में, वेट फॉर्म में है, क्लाउड हो, स्नो हो, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, ढेर सारे ऑटोमोबाइल चल रहे हैं, वहां ढेर सारा स्नो है, वेट डिपोजिशन हो रहा है, वही वेट डिपोजिशन फिर जो है नीचे आ रहा है ना। तो एक जो है इसको ड्राई फॉर्म में इसका डिपोजिशन होता है, दूसरा पार्टिकुलेट छोटे छोटे पार्टिकल है वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिले स्नो और वो, और उनका जब नीचे आता है वहां घूमते रहते हैं, बारिश होती है या उसके चलते स्नो के चलते नीचे आ जाते हैं, उसको कहता है वेट डिपोजिशन। और ये एटमॉस्फेयर में गए, एसिड बने, एसिड के साथ दो तरह के डिपोजिशन हो रहे हैं, एक ड्राई फॉर्म में वहीं घूम रहा है, वहीं तुरंत गिर गया, दूसरी फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर के साथ जुड़ा और फिर वाटर रेन आया चाहे कुछ भी हुआ, फिर वाटर ड्रॉपलेट के साथ वो क्या किया, नीचे चला गया, उसको कहते हैं ड्राई डिपोजिशन, वेट डिपोजिशन। तो दो डिपोजिशन हो रहा है, ये गया सल्फर डाइऑक्साइड, हम चिमनी उमनी से नेचुरल सोर्स से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गया, वहां एटमॉस्फेयर में एयर ड्रॉपलेट है उसके साथ मिला, वहां एसिड बनाया, एसिड बनाया तो या तो उसे ड्राई होकर के उसी फॉर्म में नीचे आ जाता है, इसको कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। या तो फिर ड्रॉपलेट्स है, स्नो है, उनके साथ मिला वाटर मॉलिक्यूल्स के, फिर रेन के चलते फिर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, इसको कहा जाता है वेट डिपोजिशन। अब तो ये बात हो गई कि ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन है ना, दोनों ड्राई, वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन इन एटमॉस्फेयर। एक बार फिर मैं इसको दोहरा दे रहा हूं कि व्हाट हैपेंस, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिला और ये क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा था और ये वाटर के साथ मिल करके ये क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड। ये एटमॉस्फेयर में है, बन गया, ये अर्थ से निकला, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, ऐसे समझिए एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये जो हमारा अर्थ से प्रोड्यूस हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के चलते या तो फिर जो नेचुरल एक्टिविटी के चलते, ये फिर यहाँ आया और डिपॉजिट होके एसिड बना, और एसिड बना तो फिर ये अर्थ पे आ रहा है, फिर ये कहाँ आ गया, अर्थ से, जैसा दिया वैसा पाया, लेकिन किस फॉर्म में पाया, आपने सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में प्रोड्यूस किया, उसने थोड़ा सा और ऐड करके नेचर ने आपको एसिड के रूप में दे दिया। तो जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, नेचर का रूल है, नेचर आपको प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन अगर जो नेचर के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो सजा भी देता है, वही हो रहा है। यहाँ से एक्सटेंसिव आप सल्फर डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये चीजें एटमॉस्फेयर में जा रही है, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स मिला करके एसिड बन जाता है और फिर वो आपको जो है रिटर्न बैक टू द अर्थ, ये अर्थ पे रिटर्न बैक टू द अर्थ, दो फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, वेट फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप तरह इस फॉर्म में हो, दो फॉर्म में आ जाता है, एक ड्राई फॉर्म में और एक वेट फॉर्म में। अब देखिए आप अर्थ पे ड्राई फॉर्म में भी आ गया और वेट फॉर्म में आ गया,
तो आ कह गया, जहां सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एक्टिविटी से बन के गया था एसिड के फॉर्म में आया, तो एसिड तो हमेशा नुकसानदायक होता है। हमेशा जब भी बात हुआ ह्यूमन बीइंग के लिए एसिड जो है नुकसानदायक रहा। नुकसानदायक हमने कहा कि साइट्रिक एसिड जो है कभी कभी फायदेमंद भी है, लेकिन एक रूल है कि इवन वाटर में भी द पॉइजनस इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट। जल भी जहर हो सकता है जरूरत से ज्यादा हो, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा एसिड हो जाएगा ये नुकसानदायक हो जाएगा। 5 से 5.5 के बीच में होगा तो नुकसानदायक होना शुरू करेगा, और 4 जो पीएच हो जाएगा मोस्ट डेंजरस। अब आ जाता है अर्थ पे, जब अर्थ पे आ जाता है तो अब करता क्या है? आया भैया एसिड के फॉर्म में आया। अब एसिड के फॉर्म में आया तो जो चीजें अनवांटेड हैं, पॉल्यूशन क्या है? अनवांटेड है, अनवांटेड अनडिजायरेबल चेंजेज है, दैट शुड बी द हार्मफुल। ये ना तो हमारे काम के नहीं है, अनवांटेड अनडिजायरेबल है ना, हार्मफुल बियॉन्ड आवर लिमिट। जो सहन शक्ति से ज्यादा है वही क्या है? पॉल्यूशन है। सहन शक्ति से नहीं सह पा रहे हैं, वो हमारे टॉलरेंस कैपेसिटी से बियॉन्ड अधिक है, कम है, जो भी हो, लेकिन सहन शक्ति से अगर जो ज्यादा हो गया तो ये क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एसिड के रूप में आए, अभी सहन शक्ति से बाहर हो गया। बाहर हो गया तो अब आएगा अर्थ पे तो कुछ ना तो कुछ करेगा ही, कुछ तो करेगा ही। करता क्या है? पहले तो जो उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट में आते हैं उनको नुकसानदायक पहुंचाता है। मान लीजिए ह्यूमन के सबसे प्रिय चीजें जो हैं जिसको ह्यूमन असेस्ट कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ताजमहल आया, और जैसे मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, उन पे गिरा और उनकी जो है उनको करोड़ करना शुरू कर देता है। उनको करोड़, ह्यूमन असेट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इनको क्या है? करोड़ करना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है टुकड़ों में। ताजमहल धीरे धीरे पीला होता रह गया है। अगल बगल की चीजें उन पे बैन लगाना, क्या जरूरत पड़ गई भैया बैन लगाने की? पहले क्यों नहीं आया? इसलिए हुआ कि पहले ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। क्यों पीला पड़ता था? करोड़ कर रहा है। क्यों करेक्ट कर रहा है? जो एटमॉस्फेयर से एसिड आ रही हैं उनके साथ रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्ट करके वो करोड़ कर रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले जो ये नुकसान पहुंचा रहा है ह्यूमन असिस्ट। दूसरी भी, अगर जमीन पे आया ह्यूमन असिस्ट, आपने इतना मन से है उसको जो है नुकसान पहुंचाया, फिर क्या है? दूसरा चीज है, जितने प्लांट्स हैं उनके ग्रोथ को रिटार्ड करते जा रहा है। एक फिक्स कंसंट्रेशन है हर चीजों का, कि इसी पे फिक्स कंसंट्रेशन है, और फिक्स उनका क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स का डिवीजन है, फिक्स पीएच सबका, कि इतने पे ग्रोथ ऑप्टिमम होगी, मिनिमम मैक्सिमम ये होगी। तो पहले तो आता है प्लांट को अफेक्ट करना शुरू हो गया, इनके लीफ को, स्टेम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है ना, और इसके ग्रोथ को रिटार्डेड, दे रिटार्डेड द ग्रोथ रिटार्डेड। और जब ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है तो व्हाट हैपन? लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इसकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। धीरे 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 प्रोडक्टिविटी हो जो है होती जा रही है, कम होती जा रही है। दूसरी बात, प्लांट पे गिरा, मॉन्यूमेंट्स पे गिरा, नहीं गिर पाया तो कहां आ गया? जमीन में आ गया। जमीन में आ गया यानी कि सॉइल, दे आर गोइंग टू अफेक्ट द सॉइल। और सॉइल में स्लाइटलिक सॉइल हो, एसिडिक हो, सॉइल में आया और इसका जो एसिड आ रहा है इसको नेचर को एसिडिक बनाता है। स्लाइटली एसिडिक है तो ठीक है, लेकिन इसकी एसिडिटी को क्या करते जा रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। सॉइल में भी द एसिडिक, सॉइल धीरे धीरे एसिडिक होती जा रही है। फिर जो है पहले तो ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा था, अब ये इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करने लगा। इनडायरेक्टली इफेक्ट करने लगा। इनडायरेक्टली सॉइल के टेक्सचर, स्ट्रक्चर, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब चीजों को ये क्या करते जा रहा है? चेंज करते जा रहा है। और सॉइल इज द मेन कंस्ट्रेंट फॉर द प्रोडक्टिविटी। प्लांट के प्रोडक्शन को, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसमें जो है सॉइल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
सॉइल्स को क्या करते जा रहा है ये एसिडिक बना जाते जा रहा है, जिससे जो है रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी। ठीक है भैया, अगर जो ये है सॉइल को एसिडिक बना दिया, ठीक, और क्या हो रहा है, इसी सॉइल को जब हैवी रेन होती है तो ये हैवी रेन सॉइल के थ्रू जो है ट्रांसफर कहां होता है, वाटर रिसोर्सेज में। सॉइल के थ्रू कहां चला जा रहा है ये, वाटर रिसोर्सेस में। वाटर रिसोर्सेज जो है, पोंड है, लेक जो है, वहां क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे एसिडिटी जो है, एसिडिक कंडीशन जो है, एसिडिटी जो है धीरे धीरे गोइंग टू ट्रांसफर टू द वाटर रिसोर्सेज। और वाटर रिसोर्सेज को भी वहां जा करके क्या बना दे रहा है, एसिडिक बना दे रहा है। ठीक, वाटर रिसोर्सेज के एसिडिक बना रहा है। ढेर सारे वाटर रिसोर्सेज में फिशेज हैं, वाटर एनिमल हैं, उनके एग को क्या है, एग हैचिंग को डिस्टर्ब करते जा रहा है, डिस्टर्ब करते जा रहे, सब मरते जा रहे हैं। तो वहां गया वाटर रिसोर्सेज में और स्लाइटली कंडीशन को एसिडिक, उनके एग हैचिंग, उनके लाइफ फॉर्म को डिस्टर्ब करते जा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी होती जा रही है। बायोडायवर्सिटी को ये क्या कर रहा है, लॉस करते जा रहा है ना। वेरी इंपॉर्टेंट and very dangerous consequences of the acid rain, they are going to change the ecosystem of water resources. वाटर रिसोर्सेज को जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें एनिमल जो है, फिशेज जो है डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। पांचवा हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस करेंगे, माइक्रोबियल फौना। माइक्रोबियल फौना हम लोग जानते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल बनाते हैं, पहले भी बात की है कि सॉइल में बायोडायवर्सिटी जो है उसको भी डिस्टर्ब करते जा रहा है। सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है व्हिच इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के चलते जो प्लांट के प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ाते जा रहे हैं, ये गोइंग टू डिस्टर्ब द माइक्रोबियल फौना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एसिडिक कंडीशन होने के चलते जो है माइक्रोबियल फौना डिस्टर्ब होता जा रहा है, उनको किल करते जा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी एक्टिविटी जो सीख जाती रहती है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है लो होती जा रही है। ठीक, अब बात आती है और सारे इंफेक्टेड जो हैं, पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, वाटर सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, सॉइल को डिस्टर्ब कर दिया, ह्यूमन एक्सेस को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। सॉइल की प्रोडक्टिविटी को जो है कम करते जा रहा है, सॉइल को एसिडिक बनाते जा रहा है। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एसिड रेन। और उसको किसने जन्म दिया, एंथ्रोपोजेनिक। कहां से शुरुआत हुआ इसकी, SO2 यहाँ एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में गया तो फिर जो है वाटर के साथ जो है मिल गया, वाटर के साथ मिल करके ये क्या बना दिया, एसिड बना दिया। और ये एसिड देन अगेन कम बैक टू द अर्थ, और अर्थ पे आया तो फिर जो है त्राहीमाम शुरू कर दिया। तो शुरुआत किसने की, ह्यूमन बीइंग ने। नेचुरल सोर्स से भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जो है मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक रेन। अभी इंडिया में कंडीशन बहुत ज्यादा जो है खराब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है खराब होती जा रही है। यूके जो बहुत डेवलप अपने को मानते हैं, जस्ट लाइक द यूके, उनकी तो स्थिति और खराब होती जा रही है ना। तो दीज आर द, हम उस पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एसिड रेन। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो कंट्रोल करने के लिए पूरी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल तो नहीं कर सकते, वी शुड मैनेज दिस थिंग्स लाइक दैट। कंट्रोल करने का तरीका, पहले तो हम वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके जो एसिडिक कंसेंट है, वी शुड मैनेज। यहाँ एसिडिक कंसेंट है, लाइन के चलते उसके चीजों को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लें। और सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, वी शुड stop extensive use of automobiles and other things which releases sulfur dioxide and nitrogen oxide. लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कॉजेज ऑफ द एसिड रेन। अगर इसको हम मोर और लेस जो है
कम करने में सफल होते हैं तो नाइट्रिक एसिडिक जो है रेन को भी रिड्यूस करने में कम हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से, इकोसिस्टम को लॉस होने से हम लोग बचा सकते हैं। ये हमको सोचने की जरूरत है। जान है तो जहान है। लेकिन जो एक्सटेंसिव यूज, हम एक बार और बोल रहे हैं कि इवन वाटर में भी द पॉइजनस इज टेकिंग इन एक्सेसिव अमाउंट। कुछ भी जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए पॉइजन है, हो सकता है। हम इन्वायरमेंट में को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, हमारे एटमॉस्फेयर को, खुद को बचाना है, तो हम कम से कम जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिलीज जो है करें एटमॉस्फेयर में। इसको रोकें, स्टॉप करें, रिड्यूस करें। थैंक्स। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, बायोलॉजिकल BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोमैग्निफिकेशन पे। धन्यवाद।